बरसों बरसों खाली नैना। मानूर के बाप का घर, मानूर का घर है ये मेरा घर है, मेरा घर। और ये कोई खैरात खाना नहीं है जो तुम किसी को भी लेकर आओगे यहाँ पर। और ये लड़की तो मुझे एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। इसे जहां से लेकर आए हो ना, वहीं छोड़ो। मुझे यहाँ आपके शौहर लेकर आए, अपनी मर्जी से नहीं आई हूं मैं। लेकिन अब आ गई हूं तो एक बात बताना चाहती हूँ, मैं किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप हक नहीं रखती कि मुझसे इस लहजे में बात करें। देख रहे हो दिलावर, ये लड़की मेरे घर में खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। तुम हो कौन? हाँ, क्या हैसियत है तुम्हारी? मैं कौन हूं आपके शौहर आपको बता चुके हैं। महविश और दानिश की तरह मानूर भी मेरी औलाद है। वे कभी इंसान बेबसी में बेहिस बन जाता है, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। उस लड़की ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, घर, मोहब्बत और अब बाप। तो लानत भेजती हूँ ऐसी दौलत पर जिसे हासिल करने की चाह ने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी बेटी का ख्याल कभी नहीं रखा। जिंदगी की हर खुशी डिजर्व करती है वो। हमेशा मैं ही क्यों आप हर बार मुझे भुला देते हैं? बेटा वो तुम्हारी बहन है। नहीं है वो बहन मेरी। जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी को उसने जहन्नुम बना दिया है। आज आपको फैसला करना होगा, या तो मानूर या महविश। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब कुछ। और तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं दूंगी, समझी? इस ख्याल से दूर रहना तुम। अच्छा प्लीज आप रूम में। नहीं राजेश, मैं नहीं। प्लीज चले यार। छोड़ मुझे, देख लूंगी। देखना तुम प्लीज। हमारे साथ क्या करती हो। चले। इस बिजनेस में मेरे बाबा के खून पसीने की मेहनत शामिल है। ये बिजनेस सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि मेरे बाबा की मेरे पास आखिरी निशानी है। और कैसे तुम्हारा बाप मेरी सौंपी हुई अमानत में खयानत कर सकता है? कैसे वो तुमसे, मुझसे, हम सब से हमारा हक छीन सकता है? खुदा की कसम, मेरा बस चलता है ना, सारी जिंदगी आप लोगों की शक्ल नहीं देखती मैं। लेकिन आप लोग मेरी माँ के बुलाने पर आए, इसलिए मैंने आप लोगों को बर्दाश्त कर लिया। कल सुबह होते ही आप लोग यहां से चले जाएंगे, क्योंकि मजीद मैं आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन सब हालात में तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ज़ैन से ज्यादा मुखलिस साथ तुम्हारे लिए कोई और नहीं है। सब कहते हैं कि मैंने महविश के साथ गलत किया, आप कहती हैं कि मैंने आपके साथ गलत किया, मगर किसी को यह परवाह नहीं है कि मैं क्या चाहता था। मेरी तकलीफ समझने की कोशिश कोई क्यों नहीं करता? मैंने आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, आपके खिलाफ अपने घर वालों से बगावत कर ली। ड्रामा सीरियल महानूर की आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महविश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। महानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महविश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर महानूर के नाम कर दिए हैं,
तो मनीषा बेगम के लिए ये खबर किसी ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपने वालदा को समझाएगा कि मानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मनीषा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान जैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुंच जाता है। जैन महानूर को एक साथ देखकर महवेश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर महानूर इसी घर में रही तो और चीज़ खो देगी। ये मौका देखकर मनीषा बेगम महवेश को मज़ीद भड़काती है। वो कहती है अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महवेश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब अपने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर महवेश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़रें दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। किसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, जबकि महवेश दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो मानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत मानूर के साथ देगी। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा महानूर की आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महवेश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। मानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महवेश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर मानूर के नाम कर दिए हैं, तो मनीषा बेगम के लिए ये खबर किसी ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपने वालदा को समझाएगा कि मानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मनीषा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान जैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुंच जाता है। जैन महानूर को एक साथ देखकर महवेश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर महानूर इसी घर में रही तो और चीज़ खो देगी। ये मौका देखकर मनीषा बेगम महवेश को मज़ीद भड़काती है। वो कहती है अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महवेश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब अपने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर महवेश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़रें दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। किसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, जबकि महवेश दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो मानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत मानूर के साथ देगी। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा महानूर की आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महवेश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। मानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महवेश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर मानूर के नाम कर दिए हैं, तो मनीषा बेगम के लिए ये खबर किसी ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल
निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपनी वालदा को समझाएगा कि महानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मुनीसा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान जैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुंच जाता है। जैन महानूर को एक साथ देखकर महेश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर महानूर इसी घर में रही तो वो हर चीज़ खो देगी। यह मौका देखकर मुनीसा बेगम महेश को मज़ीद भड़काती है। वो कहते हैं अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महेश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब अपने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर महेश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़रें दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। इसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुबतला हो जाएंगे, जबकि महेश के दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो महानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत महानूर के साथ देगी। ड्रामासल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामासल महानूर की आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महेश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। महानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महेश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर महानूर के नाम कर दिए हैं, तो मुनीसा बेगम के लिए ये खबर किसी ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपनी वालदा को समझाएगा कि महानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मुनीसा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान जैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुंच जाता है। जैन महानूर को एक साथ देखकर महेश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर महानूर इसी घर में रही तो वो हर चीज़ खो देगी। यह मौका देखकर मुनीसा बेगम महेश को मज़ीद भड़काती है। वो कहते हैं अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महेश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब अपने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर महेश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़रें दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। इसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुबतला हो जाएंगे, जबकि महेश के दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो महानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत महानूर के साथ देगी। ड्रामासल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामासल महानूर की आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महेश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। महानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महेश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर महानूर के नाम कर दिए हैं, तो मुनीसा बेगम के लिए ये खबर किसी ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपनी वालदा को समझाएगा कि महानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मुनीसा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान जैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुंच जाता है। जैन महानूर को एक साथ देखकर महेश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है।
उसे महसूस होना लगता है कि अगर महानूर उसी घर में रही तो वो हर चीज़ खो देगी। ये मौका देखकर मुनीसा बेगम महवेश को मज़ीद भड़काती है। वो कहती है अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महवेश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब अपने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं मगर महवेश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़रें दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। किसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुब्तला हो जाएंगे जबकि महवेश के दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो महानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत महानूर के साथ देगी। ड्रामासल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामासल महानूर के आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महवेश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। महानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महवेश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर महानूर के नाम कर दिए हैं तो मुनीसा बेगम के लिए ये खबर किसी इस ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपने वालदा को समझाएगा कि महानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मुनीसा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान जैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुँच जाता है। जैन महानूर को एक साथ देखकर महवेश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होना लगता है कि अगर महानूर उसी घर में रही तो वो हर चीज़ खो देगी। ये मौका देखकर मुनीसा बेगम महवेश को मज़ीद भड़काती है। वो कहती है अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महवेश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब अपने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं मगर महवेश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़रें दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। किसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुब्तला हो जाएंगे जबकि महवेश के दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो महानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत महानूर के साथ देगी। ड्रामासल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामासल महानूर के आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महवेश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। महानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महवेश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर महानूर के नाम कर दिए हैं तो मुनीसा बेगम के लिए ये खबर किसी इस ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपने वालदा को समझाएगा कि महानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मुनीसा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान जैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुँच जाता है। जैन महानूर को एक साथ देखकर महवेश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होना लगता है कि अगर महानूर उसी घर में रही तो वो हर चीज़ खो देगी। ये मौका देखकर मुनीसा बेगम महवेश को मज़ीद भड़काती है। वो कहती है अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महवेश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब अपने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं मगर महवेश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है
और सबके नज़र दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। किसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुबतला हो जाएंगे, जबकि महविश के दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो महानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत महानूर के साथ देगी। ड्रामा सल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सल महानूर के आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महविश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। महानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महविश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर महानूर के नाम कर दिए हैं, तो मुनीसा बेगम के लिए ये खबर किसी इस ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपनी वालदा को समझाएगा कि महानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मुनीसा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान जैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुंच जाता है। जैन महानूर को एक साथ देखकर महविश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर महानूर इसी घर में रही तो और चीज़ खो देगी। ये मौका देखकर मुनीसा बेगम महविश को मज़ीद भड़काती है। वो कहते हैं अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महविश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब अपने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर महविश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़र दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। किसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुबतला हो जाएंगे, जबकि महविश के दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो महानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत महानूर के साथ देगी। ड्रामा सल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सल महानूर के आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महविश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। महानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महविश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर महानूर के नाम कर दिए हैं, तो मुनीसा बेगम के लिए ये खबर किसी इस ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपनी वालदा को समझाएगा कि महानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मुनीसा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान जैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुंच जाता है। जैन महानूर को एक साथ देखकर महविश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर महानूर इसी घर में रही तो और चीज़ खो देगी। ये मौका देखकर मुनीसा बेगम महविश को मज़ीद भड़काती है। वो कहते हैं अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महविश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब अपने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर महविश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़र दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। किसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुबतला हो जाएंगे, जबकि महविश के दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो महानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत महानूर के साथ देगी। ड्रामा सल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सल महानूर के आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं
बल्कि महविश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। मानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महविश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर मानूर के नाम कर दिए हैं, तो मुनीसा बेगम के लिए ये खबर किसी ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपने वालदा को समझाएगा कि मानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मुनीसा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान जैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुंच जाता है। जैन महानूर को एक साथ देखकर महविश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर महानूर उसी घर में रही तो और चीज़ खो देगी। ये मौका देखकर मुनीसा बेगम महविश को मज़ीद भड़काती है। वो कहती है अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महविश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब अपने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर महविश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़रें दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। किसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, जबकि महविश के दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो मानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत मानूर के साथ देगी। ड्रामा सल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सल महानूर के आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महविश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। मानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महविश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर मानूर के नाम कर दिए हैं, तो मुनीसा बेगम के लिए ये खबर किसी ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपने वालदा को समझाएगा कि मानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मुनीसा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान जैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुंच जाता है। जैन महानूर को एक साथ देखकर महविश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर महानूर उसी घर में रही तो और चीज़ खो देगी। ये मौका देखकर मुनीसा बेगम महविश को मज़ीद भड़काती है। वो कहती है अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महविश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब अपने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर महविश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़रें दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। किसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, जबकि महविश के दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो मानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत मानूर के साथ देगी। ड्रामा सल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सल महानूर के आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महविश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। मानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महविश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर मानूर के नाम कर दिए हैं, तो मुनीसा बेगम के लिए ये खबर किसी ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों
बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपनी वालदा को समझाएगा कि महानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मुनीसा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान ज़ैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुंच जाता है। ज़ैन महानूर को एक साथ देखकर महेश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर महानूर उसी घर में रही तो और चीज़ खो देगी। ये मौका देखकर मुनीसा बेगम महेश को मज़ीद भड़काती है। वो कहती है अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महेश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब ने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर महेश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़रें दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। किसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, जबकि महेश के दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो महानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत महानूर के साथ देगी। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा महानूर की आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महेश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। महानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महेश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर महानूर के नाम कर दिए हैं, तो मुनीसा बेगम के लिए ये खबर किसी ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपनी वालदा को समझाएगा कि महानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मुनीसा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान ज़ैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुंच जाता है। ज़ैन महानूर को एक साथ देखकर महेश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर महानूर उसी घर में रही तो और चीज़ खो देगी। ये मौका देखकर मुनीसा बेगम महेश को मज़ीद भड़काती है। वो कहती है अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महेश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब ने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर महेश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़रें दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। किसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, जबकि महेश के दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो महानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत महानूर के साथ देगी। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा महानूर की आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महेश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। महानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महेश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर महानूर के नाम कर दिए हैं, तो मुनीसा बेगम के लिए ये खबर किसी ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपनी वालदा को समझाएगा कि महानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मुनीसा बेगम को
बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान जैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुंच जाता है। जैन महानूर को एक साथ देखकर महविश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर महानूर इसी घर में रही तो वो हर चीज़ खो देगी। यह मौका देखकर मुनीसा बेगम महविश को मज़ीद भड़काती है। वो कहती है अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महविश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब अपने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर महविश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़रें दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। किसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुबतला हो जाएंगे, जबकि महविश के दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो महानूर को दोबारा इस घर से निकलवाने में कामयाब होगा या फिर इस बार किस्मत महानूर के साथ देगी। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा महानूर की आने वाली किस्त में कहानी का मरकज़ महानूर नहीं बल्कि महविश और मुनीसा बेगम बनने वाली है। महानूर के दिलावर हाउस में कदम रखते ही पूरे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। महविश को यकीन ही नहीं आएगा कि जिस लड़की को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, आज वो इसी घर में इसके बराबर के हक़ के साथ रह रही है। दूसरी तरफ दिलावर साहब जब सबके सामने ऐलान करेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार के 50% शेयर महानूर के नाम कर दिए हैं, तो मुनीसा बेगम के लिए ये खबर किसी ज़लज़ले से कम नहीं होगी। उन्हें महसूस होगा कि इनके बरसों की मेहनत और तमाम मंसूबे एक लम्हे में बिखर गए हैं और फ़ौरन फैसला करेगी। फिर अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरा ख़ानदान के हाथ से निकल जाएगा। इधर दानिश एक बार फिर सबसे मुख्तलिफ सोच का मुजाहरा करेगा। वो अपने वालदा को समझाएगा कि महानूर को दुश्मन समझने के बजाय उसे इस ख़ानदान का हिस्सा कबूल करना चाहिए। दानिश की ये बात मुनीसा बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पूरा घर महानूर के ख़िलाफ़ खड़ा रहे। इस दौरान जैन भी महानूर से मिलने दिलावर हाउस पहुंच जाता है। जैन महानूर को एक साथ देखकर महविश के दिल में हसद और नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर महानूर इसी घर में रही तो वो हर चीज़ खो देगी। यह मौका देखकर मुनीसा बेगम महविश को मज़ीद भड़काती है। वो कहती है अगर तुम खामोश रही तो कल ये घर, ये जायदाद और तुम्हारे वालिद सब महानूर के हो जाएंगे। महविश गुस्से से बढ़कर सीधी दिलावर साहब के सामने जा खड़ी होती है और रोती हुई कहती, आपने हमेशा मेरे खुशी पर दूसरों को तरजीह दी है। अगर महानूर इस घर में रहेगी तो मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहूँगी। दिलावर साहब अपने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर महविश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर का माहौल कशीदा हो जाता है और सबके नज़रें दिलावर साहब के फैसले पर जम जाती है। किसके अख्तिताम पर एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दिलावर साहब दोनों बेटों को खोने के खौफ में मुबतला हो जाएंगे, जबकि महविश के दिल ही दिल में एक नीच चाल का फैसला कर लेगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो महानूर को दोबारा इस घर से निकल